उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज श्रीकोट का नाम बदलकर अंकिता भंडारी के नाम कर दिया गया है। अब कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट कर दिया गया है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी और सरकार की तरफ से मजबूती से साथ में खड़े होने का भरोसा दिया था। सीएम धामी ने कहा है कि अंकिता और उसके परिवार को इंसाफ दिलाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब सीएम धामी के निर्देशों के बाद नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर कर दिया गया है। इससे पहले सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी और गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला संवेदनशील है। अंकिता के माता पिता से बात हुई है, उनकी बातों पर विचार कर सरकार जल्द फैसला लेगी। सीएम ने कहा इस दिशा में कानूनी सलाह ली जा रही है। बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारी बेटी बहन से जुड़ा हुआ मामला है और मैंने पहले ही कहा था मैं उनके माता पिता, चूँकि उनको अत्यधिक कष्ट हुआ, उनकी बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ, तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, जिस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई हैं और हम उन बातों पर विचार करके जल्दी ही निर्णय करेंगे। उर्मिला सनावर के नए ऑडियो से हुए खुलासे के बाद सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि ऑडियो प्रकरण में राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाई। सीएम धामी ने कहा राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई। सीएम धामी ने कहा उर्मिला के नए ऑडियो पर अब विपक्षी दलों को इस बयान देना चाहिए इस पर और साथ ही जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा विपक्ष ने अपनी राजनीति के लिए अंकिता की आत्मा का इस्तेमाल किया। जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो अंतिम ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम। सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल हुए नए ऑडियो में क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। उतरी बता दे। आप ही बताओ, खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना। ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी हम क्यों कहते फिर। हाँ, अच्छा क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा, बढ़िया था। चलो चलो चलो, और हम जेल चले जाते हैं ना। सुनो, अंकिता भंडारी मामले पर वायरल हुए ऑडियो के बाद हरिद्वार पुलिस ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से पूछताछ भी की और 6 घंटे तक एसओजी ऑफिस में पुलिस एसआईटी की टीम ने पूछताछ की। बुधवार को उर्मिला सनावर ने देहरादून में एसआईटी के सवालों का जवाब दिया था। उर्मिला की वकील की ओर से जानकारी दी गई कि पुलिस की जांच में पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। ऑडियो वायरल मामले में हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बुधवार को उर्मिला सनावर ने देहरादून में एसआईटी के सवालों का जवाब दिया था और आज उर्मिला सनावर हरिद्वार पहुंची हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस उर्मिला सनावर को
पुलिस, SIT और तमाम यूनिट जो हैं वो कई दिनों से ढूंढ रही थी, उनका कुछ भी पता नहीं चला था। उनको एक जो देहरादून के एक संत हैं वो उनको सुराग उनका मिला है और वो उनको ढूंढ लाए हैं, और जिसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ सकी है। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच आगे किस रुख बदलती है और आगे कितनी जांच ये आगे बढ़ पाती है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाली उर्मिला सनावर प्रकरण में पहली बार उर्मिला सनावर खुद सामने आई। कई दिनों तक फरार रहने के बाद और पुलिस की लंबी पूछताछ और ऑडियो वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 से पूरे मामले का खुलासा किया है, और हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल ने उनसे बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो वीडियो या ऑडियो डालने वाली उर्मिला सनावर जो एक्टर्स रही हैं, हमारे साथ हैं। मैम, आपने काफी आरोप लगाए थे, अपने जो ऑडियोज आपने डाले थे उसमें काफी आरोप लगाए थे, अब क्या है स्थिति? आरोप नहीं लगाए थे हमने तो वो चीजें दिखाई है दुनिया के सामने जो सुरेश राठौर हमको बता रहा है। आप सुनिए, उसमें जो भी चीजें रिकॉर्डिंग्स में बता रहा है वो सुरेश राठौर बता रहा है। और सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी का 45 साल पुराना राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ नेता है, जिला अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, असीम पदों पर आसीन रहे हैं। तो ये तो वो बता रहे हैं ना, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और रविदास पीठ में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हमने तो सिर्फ वो चेहरा दुनिया के सामने दिखाया है। और जब हम खुद अपने न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, हमने कौन सा दरवाजा नहीं खटखटाया, चाहे शासन कह दो या चाहे प्रशासन कह दो, हमने सारे दरवाजे खटखटाए हैं। जब हमें कहीं न्याय मिला ही नहीं तो वो जब हम लाइव गए हैं, हम सुसाइड मोड पे खड़े थे, हमने कहा था हम आत्मदाह कर रहे हैं, हम देहरादून भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आगे, तब वो किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। तो सारी चीजें चलते चलते हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी की जो लड़ाई थी वो अंकिता की तरफ कैसे मुड़ गई। लेकिन अब मैं आज इस जगह आके खड़ी हो रही हूँ, जो ये आंदोलन चल रहा है पूरा उत्तराखंड में, हम तो ये कहते हैं कि अब मुझे इंसाफ की कोई वो नहीं है। सुरेश राठौर मेरी जिंदगी में आए जाए, मुझे कोई डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अंकिता भंडारी जो बेटी को न्याय मिलना चाहिए, पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, जो भी हो, अगर मेरा चाहिए तो मैं भी देने को तैयार हूँ, सुरेश राठौर का भी होना चाहिए, या जो भी इससे रिलेटेड लोग है सबका जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा जो अग्नि परीक्षा वो सीता ही क्यों दे। जब वो शक के घेरे में आए तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि उनको क्लीन चिट लेकर राजनीति को थोड़ा विराम देके पहले क्लीन चिट ले, फिर उसके बाद राजनीति करें। लेकिन मैम, एक और भी ये चीज भी सामने आ रही थी, जब आप यहाँ नहीं थे, उत्तराखंड में नहीं थे, जब आप फरार थे, क्योंकि फरार ही बताया जा रहा था, क्योंकि आपने ऑडियो डालने के बाद आप निकल गए थे, तो दिल्ली में कुछ नेताओं ने, बड़े नेताओं ने आपको संपर्क किया। कौन कौन थे मैम, क्या रहा था वो पूरा मामला? देखिए, मिथ्या है, आरोप है। मैं यही बता रही हूँ कि अगर मुझे कोई संपर्क करता तो आप मुझे बताइए, क्या मेरा नया साल रैन बसेरे में गुजरता क्या? जब अभी पता नहीं कोई चैनल वाला हमारे साथ लाइव आए थे, हम सड़कों पे थे, कोई मतलब वो चेहरा दिख रहा है, और आज का चेहरा दिख रहा होगा आपको कि आज उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने हमें बहुत अच्छे से रखा है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं उत्तराखंड पुलिस का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि जितना हमें वो था, उस दिन हमें क्यों भागना पड़ा। कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप आइए, शांति की अपील कीजिए, आप उत्तराखंड आइए, आप जो भी अपने बयान दीजिए, और एक तरफ 15-20 जने पुलिस वाले हमारे सेट पे चले गए, तो हम भागने के अलावा और हमारे पास क्या रास्ता था बताइए। स्वामी दर्शन भारती जो आपको यहाँ पे लेके आए थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ नेताओं ने आपसे संपर्क किया था, तो उन्होंने भी एक आरोप लगाया कि कुछ अन्य दलों के नेताओं को उन्होंने कुछ नाम आपको पता होगा शायद। देखिए, उनके पास साक्ष्य होंगे तो वही बताएंगे। अब मैं नहीं कह सकते ना कि कौन क्या राजनीति कर रहा है, तो वो तो सबके अलग अलग है। कभी भावना पांडे कोई राजनीति कर रही है, कभी कोई राजनीति कर रहा है, तो सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का सबको मुद्दा मिल गया। तो फिलहाल हमारा उद्देश्य यही है सबका कि वो बेटी है, समस्त उत्तराखंड की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। तो ये राजनीतिक जो रोटियां सेक रहे हैं वो सब छोड़ के और उस बेटी की न्याय की। कल उनसे जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ में उन्होंने सर प्रकार के ऑडियो वीडियो उन पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस के हाथ में ये पूरा मामला है कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। बिहार की लड़कियों को लेकर विवादित बयान देने वाली मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बिहार में जमशेदपुर एडीजे कोर्ट में साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। 13 जनवरी को कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। दो 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी गर्म हो गया है। भीमताल से बीजेपी के विधायक राम सिंह कैड़ा की पत्नी कमलेश कैड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बता दें, कमलेश कैड़ा ने विरोधियों की तुलना बरसात में उगने वाले कुकुरमुत्ते से की है। इससे पहले कमलेश कैड़ा ने मंदबुद्धि पप्पू कहा था, उसका वो बयान वायरल हो रहा है। कि जो माननीय विधायक जी हैं वो हमेशा जनता के द्वार रहते हैं। कुछ लोग तो आज
कुकुर उठते होते हैं बरसात में उगते हैं और उनको ये पता होता है बटन मशरूम जो होते हैं वो बरसात में ज्यादातर उगते हैं। तो आज आजकल रोना लगा है, उन बटन मशरूमों का रोना लगा है। और जो मनाई सो बकरे मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बटन मशरूमों का जो समय है, जो कुकुरमुत्ते जो बरसात के मौसम में उगते हैं, उनका एक निश्चित समय होता है, बरसात के बाद वो बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये देखने का प्रयास कीजिए कि कौन आपके सुख दुख में हर समय आपके साथ आपके पीछे खड़ा रहता है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के विकास कार्यों की समीक्षा करते नजर आए। वन मुख्यालय के मंथन सभागार में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान सीएम ने सख्त निर्देश दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों से अब तक हुए विकास कार्यों का अपडेट लिया और सीएम धामी ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की भी जानकारी ली और कहा कि इस पर भी तेजी लाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यंग लीडर्स डायलॉग पहल की सराहना करते हुए भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा ये पहल युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का सशक्त मंच है। उन्होंने भरोसा जताया कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यंग लीडर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में करीब 11 महीने का समय बचा है। इसको लेकर उत्तराखंड की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सक्रियता बढ़ गई है। लंबे समय बाद गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने प्रमुख नेताओं के साथ आगामी महीनों में कांग्रेस की सक्रियता को बढ़ाने को लेकर बात की। पार्टी नेता का दावा है 2 महीनों पर कार्यकर्ता ग्रास रूट तक पहुंचेंगे। पार्टी का फोकस मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर जी स्कीम रखने का है और प्रदेश प्रभारी ने ये जानकारी पत्रकारों को दी है। पंचायत लेवल पर जाकर लोगों के बीच में हमने चौपाल करनी है। लोगों को ये एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम होगा जो गांव-गांव, घर-घर चौपाल में बैठकर हम चौपाल करेंगे गांव में और सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करते हुए उन्हें बताएंगे। कुमाऊं की महिलाओं और लोक देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी पर भारी पड़ गया। ज्योति अधिकारी के खिलाफ हल्द्वानी के मुखानी थाने में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और ज्योति को इस मामले में पुलिस ने बकायदा नोटिस भी सर्व कर दिया। ज्योति अधिकारी के खिलाफ जूही चुफाल नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत दी है। इसमें कहा गया है कि ज्योति ने हल्द्वानी में एक प्रदर्शन के दौरान कुमाऊं की महिलाओं को नाचने वाली कहा था, साथ ही देवताओं के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्योति अधिकारी का एक वीडियो मिला जिसमें वो कुमाऊं के देवताओं को, कुमाऊं की औरतों को गाली दे रही है। तो उसके कल रात को मैंने एसओ सर से मिलकर उनको एप्लीकेशन दी थी मुकदमा दर्ज कराने के लिए। तो अभी मेरे बयान दर्ज करने के लिए मुझे बुलाया गया है। उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल क्षेत्र में गुलदार की दस्तक के बाद लगातार लोगों के अंदर डर का माहौल था। इसके बाद कर्मचारी और कंपनी मालिकों ने वन विभाग की टीम से तेंदुओं को पकड़ने की मांग की। स्थानीय लोगों द्वारा मिली सूचना के बाद से वन विभाग ने गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया। इसके बाद गुरुवार को जाल बिछाकर पकड़ लिया गया गुलदार को। गुलदार के पकड़े जाने के बाद से कंपनियों के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। और यहाँ फिर गिरा हुआ तो आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप फ्रेंड न्यूज़ नेटवर्क के पेज पर। वो देखने से स्पष्ट है कि वो जंगल की सीमा को क्रॉस करके आबादी क्षेत्र में आया है। किसी भी वन्य जीव का आबादी क्षेत्र में आना उचित नहीं है क्योंकि उससे लोगों की सुरक्षा के प्रश्न जुड़े होते हैं। तो उसी दिन फिर हमारा स्टाफ भी मौके पर थोड़ी देर में पहुंच गया था। तब से लगातार इस क्षेत्र की गश्त की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वो इसके बॉर्डर पे जो हमारी नील मेटल कंपनी है सिडकुल की, यहाँ पहुंचा है परसों रात को 3 बजे और यहाँ देखा गया उसका मूवमेंट यहाँ पर हुआ है और मूवमेंट होने के बाद यहाँ से फिर वो गया है और उससे एक भय का वातावरण बना है। बागेश्वर के छाती मनकोट गांव में गुलदार के हमले में
65 साल की देविकी देवी की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जंगल की आग से अपने घास के ढेर को बचा रही बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। गुलदार ने हमला कर घसीटते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर महिला को मार दिया। ग्रामीणों की खोज करने के बाद काफी देर बाद शव जंगल में मिला। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। यह एक स्पेशल केस है जिसमें बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, अभी तक नहीं बताया गया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन लोग अनुमान कर रहे हैं कि स्कल पकड़ के नीचे फेंक दिया गया है। तो इसमें कुछ भी स्पष्ट तरीके से कह पाना तभी संभव हो पाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। तो पूरा रेस्क्यू हमने कर रखा है। हमारे ये ग्रामीण लोग हैं, इनका रेस्क्यू है, वो किसी वन विभाग का रेस्क्यू नहीं है, किसी को श्रेय देना नहीं है हमने, क्योंकि वो आए थे वहाँ पर, वन विभाग आया था, सिर्फ 3 फॉरेस्ट गार्ड आए थे। गैरसैंण के शैक्षिक विकास को नई दिशा देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने एक बड़ी पहल की है। अनिल बलूनी ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में मुलाकात की और गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए औपचारिक ज्ञापन सौंपा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सांसद बलूनी ने इस पहल को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा, गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय खुलने से न केवल स्थानीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी, बल्कि इससे पूरे पर्वतीय क्षेत्र के शैक्षिक आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। वहीं गैरसैंण के लोगों ने भी अनिल बलूनी की इस पहल की जमकर सराहना की है। गैरसैंण की जनता की ओर से मैं आदरणीय गढ़वाल सांसद श्री अनिल बलूनी जी का आभार प्रकट करता हूं। कुछ दिन पूर्व जब वो गैरसैंण प्रवास पर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि गैरसैंण क्षेत्र में जल्द ही एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी और आज उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ भेंट करके अपना पत्र दिया है। राज्य में सहायक अध्यापक यानी कि एलटी की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के नामों की सूची तलब की जिन्होंने अवैध नियुक्तियां की हैं और कोर्ट ने 11 उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को कहा है जिनको चयन प्रक्रिया में अनदेखा किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, शिक्षा विभाग के अफसर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता नहीं थी उन्हें नियुक्ति देना नियमों के खिलाफ है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में कई संगठनों का धरना चल रहा था। इस दौरान हंगामा हो गया। असल में आरोप है कि यहां पर एक महिला ने मनुवादी और ब्राह्मणवादी कहकर संबोधित किया। इसी बीच एक दूसरा शख्स आता है और ब्राह्मणवाद शब्द पर आपत्ति जताता है। महिला के साथ उस शख्स की तीखी बहस हो जाती है। बस इतनी बात हुई थी और बहस इतनी ज्यादा तेज हो गई कि पुलिस को आकर बीच बचाव करना पड़ा। इस बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। जो बलात्कारियों के पक्ष में है, जो मनुवादियों के पक्ष में है, जो ब्राह्मणवादियों के पक्ष में है। ब्राह्मणवादी? व्हाट इज ब्राह्मणवादी? आइए कीजिए ना, आपको स्वतंत्रता है, कीजिए आप। I will not take my vote. What is ब्राह्मणवादी? What is ब्राह्मणवादी? No, I don't agree with you. I don't know. उत्तराखंड के पुराने और ऐतिहासिक बाजार अब नई शक्ल में नजर आएंगे। राज्य सरकार ने इन बाजारों को हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। पहले चरण में हर जिले में एक बाजार को पहाड़ी शैली में रिस्टोर किया जाएगा। देखिए, ये है टिहरी के नरेंद्र नगर का ऐतिहासिक राजा बाजार। इसे 1919 में टिहरी नरेश राजा नरेंद्र शाह ने बसाया था। ब्रिटिश वास्तुकार ने मास्टर प्लान के तहत इसका निर्माण किया था। इसकी खासियत है एक लाइन में बनी सभी दुकानें एक जैसी। लेकिन समय के साथ ये बाजार जीर्ण शीर्ण हो गया और अपनी पहचान खोने लगा। अब पर्यटन विभाग इसे इसके मूल स्वरूप में रिस्टोर कर सौंदर्यकरण करने जा रहा है। नरेंद्र नगर में जो मेन एक ऐतिहासिक मार्केट जिसकी आप संज्ञा उसको दे सकते हैं और वैसे भी पुराना काफ़ी अच्छा मार्केट है। अगर आप देखोगे तो ऐसी मार्केट वैसे कभी डिज़ाइन नहीं हुई होगी यहाँ पे उत्तराखंड में।
और लेकिन अब उसका स्वरूप क्या समय के साथ साथ वो खराब होता जा रहा है, तो उसको कैसे रिस्टोर करें, उसको कैसे रिनोवेट करें कि वो ट्रेडिशनल वे में पुनः वो दिखने लगे। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है, तो उस घोषणा के अनुसार उसको ट्रेडिशनल वे में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। सिर्फ नरेंद्र नगर ही नहीं बल्कि हर जिले में एक बाजार को हेरिटेज स्ट्रीट योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के कई बाजार अपनी विशिष्ट पहचान और इतिहास के लिए जाने जाते हैं। बदलते वक्त के साथ इनकी पारंपरिक पहचान धुंधली पड़ने लगती थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें पहाड़ी शैली में विकसित करने की घोषणा की थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। पहले चरण में जो बाजार हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित होंगे, उनमें पौड़ी की मॉल रोड और अपर बाजार, नरेंद्र नगर का राजा बाजार, नैनीताल का बड़ा बाजार और बोट हाउस स्टैंड, अल्मोड़ा का पटाल बाजार शामिल है। हर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पेज में मिनिमम 1 या 2 मार्केट स्थानीय शैली में हम लोग डेवलप कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस को हम एनहांस करें। हेरिटेज स्ट्रीट योजना से न सिर्फ पर्यटक पहाड़ी संस्कृति से रूबरू होंगे बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकास नगर में जल विद्युत गृह से चोरी किए गए तांबे के तारों का खुलासा हो चुका है। इनमें 3 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में बंदरलीमा तक बन रही रोड पर खराब क्वालिटी की शिकायत के बाद डीएम ने काम रुकवा दिया, साथ ही एसडीएम को जांच सौंपी है। अल्मोड़ा के हवाल बाग में किसान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों से जुड़े सभी विभागों ने स्टॉल्स के माध्यम से नई तकनीकी की जानकारी दी। चंपावत में जल्दी ही क्रिटिकल केयर यूनिट वजूद में आ जाएगा। 22 करोड़ की लागत से बन रहे यूनिट का डीएम ने निरीक्षण किया है। उत्तरकाशी के डुंडा में बहुउद्देशीय शिविर में कुल 36 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 22 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। हल्द्वानी और उसके आसपास इलाकों में विकास प्राधिकरण अब हाउसिंग सोसाइटी बनाएगा। इसके लिए सरकारी जमीन को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा में डीएम ने पानी से संबंधित विभागों की बैठक ली है, साथ ही गर्मियों से पहले ही पानी की सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। चमोली के डीएम ने सीमावर्ती इलाके में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए लोगों को सुझाव भी दिए गए। रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम में लोग जमकर थिरके हैं। पहाड़ की संस्कृति की महोत्सव की झलक देखने को मिली। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में प्राकृतिक सौंदर्य और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी और समय पर बर्फबारी न होने से हालात निराशाजनक बने हैं। चक्राता क्षेत्र में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार कमी देखी गई। जो पर्यटक चक्राता पहुंच रहे हैं उन्हें बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन मौसम करवट नहीं ले पा रहा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब विंटर्स के लिए तो ये जगह बहुत अच्छी है और पूरी फैमिली के साथ आए हैं तो और अच्छा लग रहा है। तो हाँ, बर्फबारी का हम भी वेट कर रहे हैं, पर अगर कहीं हो जाती है तो और लंबा स्टे कर लेंगे, तो बस उसी का वेट है।